हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर, हमारे को होस्ट। नाम चेंज कर लो भाई अब तो यार, मैं बोर हो गया इसलिए सेट नया लगा है, नाम कुछ लेकर आओ इंटरेस्ट। भाई मेरा नाम तो ऋतिक ही रहेगा और मतलब ऐसी खूबसूरती इस नाम में है और कहाँ मिलेगी आपको। नाम तो फिर ऋतु भी रखूंगा तब भी आपको अच्छा लगेगा, आप खूबसूरती तब भी रहेगी। आप कुछ भी नाम रख लो, मेरा नाम हसीन नाम लगेगा, हसीन चेहरा है क्या बात है। लेकिन हसीन मैच भी है यहाँ पर, आईपीएल का मैच नंबर 24 जो कि है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। और ये जो मैच हो रहा है वो हो रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे, मैच से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे यहाँ पर हम कि स्पोर्ट्स बाजी की ऐप पर आप क्या क्या फैंटेसी गेम्स खेल सकते हैं और साथ में आप कैसे लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, वो जरूर बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और इसी के साथ बिना देरी के चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज्ञानकारी। जी हाँ, तो ज्ञानकारी सेगमेंट में ऋतिक सबसे पहले आप हमें बताओ सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है बैटिंग के लिए ओवरऑल वैसे ठीक है, पर लेकिन थोड़ी थोड़ी डबल पेस भी हो जाती है। हमने आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच में मैच देखा था, वो थोड़ी थोड़ी पिच डबल पेस के लिए उसने लक्षण दिखाए थे। पर एट द सेम टाइम जब जॉस बटलर ने सेकंड इनिंग्स में 100 किया, उनको थोड़ा शुरुआत में एडजस्ट होना पड़ा क्योंकि डबल पेस नेचर था विकेट का और उसके साथ साथ ड्यू आ गया था। तो उस वजह से जब सेट होने के बाद वो अच्छे एडजस्ट हो गए तो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी। तो बैटिंग के लिए ठीक है, पर एट द सेम टाइम स्लोअर गेंदबाज का रोल बीच में आ सकता है। स्लोअर गेंदबाज का रोल आ सकता है और आएगा, मेरे को लगता है यहाँ पे होगा, क्योंकि यूजी चहल ऑफ कोर्स जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, देखने को देखते ही बनता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जरा बताना वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं। वेन्यू स्टैट्स की अगर आप बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम पे टोटल मैच हुए हैं 55, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 20 मैचेस जीते यानी 20 मैचेस। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली या चेस करने वाली टीम ने जीते हैं 35। तो इसका मतलब ये है कि टॉस जीतकर पहले शायद गेंदबाजी लेने का फैसला कर सकती हैं टीम्स। बैटिंग का भी कर सकती है। हाँ, मतलब वो तो अपना अपना है, लेकिन स्टिल आई थिंक क्योंकि ड्यू का फैक्टर भी आता है। ड्यू का फैक्टर भी आता है। मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि यार पहले या तो आप गेंदबाजी करें और बेहतर होगा कि चेस करें, क्योंकि ड्यू फैक्टर आता है तो स्किड होके बॉल आएगी। और फिर दूसरा फैक्टर आपका है कि आप कह रहे हो कि पहले शायद से बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान ने आरसीबी के खिलाफ पहले मैचेस जो जीते हैं ना सवाई मानसिंह में खेल के, वो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। एक ये फैक्टर भी आ जाता है बीच में। इंटरेस्टिंग, सारा बदलता है, टीम बदलती है, लेकिन किस तरह से स्टैट्स बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ अब बात करते हैं हेड टू हेड की। जब भी हेड टू हेड आए हैं ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने, तब क्या रहा है? गुजरात आ गया है। गुजरात आ गया, मैं बताता हूँ। टोटल 5 मैच हुए इनके बीच में जी। 4 गुजरात ने जीतने, 1 जीता राजस्थान ने अभी तक। ओके, यहाँ तो काफी आ गया गुजरात। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरात के पास अभी मतलब इतना ज्यादा अच्छी टीम नहीं है कंपैरेटिवली जो लास्ट ईयर थी। और राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि राजस्थान रॉयल्स जीत सकती है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन ये है। आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पे जाके। कैसे, क्यों, किधर, सब चीजें मैं बताऊंगा आपको वक्त के साथ। तो अभी उसके अलावा प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं। प्रोबेबल 11 की बात करते हैं। होम टीम की मैं बता देता हूँ, राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, नांद्रे बर्गर और युजवेंद्र चहल। तो ये तो हो गई राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 की बात। अब बात करते हैं गुजरात की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है। शुभमन गिल, शरद बीआर, साई सुदर्शन, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, दर्शन नालकंडे एंड मोहित शर्मा। तो ये तो बात हो गई ऋतिक सारी हमारी ज्ञानकारी सेगमेंट की, जो भी हमने डेटा दिया है अपने दिल और दिमाग के हिसाब से एनालिसिस भी कर ही रहे हैं हम साथ साथ। अब चलते हैं सीधा अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज के बाजीगर। एग्जैक्टली, आज के बाजीगर। और सबसे पहले इसमें जानेंगे आज की क्लासिक फैंटेसी टीम कौन सी है, क्या है। जो हमने 22 प्लेयर्स की बात की है प्रोबेबल 11 में टोटल दोनों टीमों के मिला के, उसमें से कौन से 11 बेस्ट रहेंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए ऋतिक? बिल्कुल, तो क्लासिक फैंटेसी आरआर वर्सेस जीटी मुकाबले की कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में जॉस बटलर, संजू सैमसन, बैटर्स में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ऑलराउंडर्स में रियान पराग, बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, नांद्रे बर्गर, राशिद खान और मोहित शर्मा। जय, ये तो होगी क्लासिक फैंटेसी की बात। कैप्टन और वाइस कैप्टन भी पता लग चुके हैं, पर लेकिन एक सवाल यहाँ पे निकल के मेरा ये आता है कि अगर मान लो कि मैंने जो कप्तान चुना है, वाइस कैप्टन चुना है, कोई भी प्लेयर्स मेरे परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? जस्ट इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता रहता है कि आपके साथ ऐसा होता है, तो आप एक सिंपल सा हैक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आपने कैप्टन वाइस कैप्टन चुना होगा या कोई और प्लेयर चुना होगा, वो पर्टिकुलर प्लेयर पे आप श्योर नहीं हो कि ये वाले चलेंगे या नहीं चलेंगे, बिकॉज
11 के 11 चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करके रह जाता है। तो वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक खरीदना है, वो भी शॉर्ट में। तो अगर आप शॉर्ट में जाके उसको बाय करेंगे तो आपका जो ओवरऑल लॉस हो रहा होगा या जो रिस्क है वो बैलेंस आउट हो जाएगा, और उस चीज़ से आप थोड़ा सा अपने डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ जो पोर्टफोलियो है उसको लॉस होने से बचा लेंगे। तो फिर ऐसे आप थोड़ा सा उसको ना डाइवर्सिफाई कर लेना, सब सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा चलो ये तो सॉर्ट हो जाएगा, पर लेकिन एक और चीज़ ये है कि मान लो फर्स्ट इनिंग्स की मैं टीम बनाता हूँ और फर्स्ट इनिंग्स की टीम मेरी काफ़ी ठीक कर रही है, और पर लेकिन मेरे को आगे भी टीम बनानी है और मैं चाहता हूँ कि भाई जो रिजल्ट मेरे पहली इनिंग में आया वही उससे बढ़िया रिजल्ट आए आगे, उसके लिए क्या करूँगा? ये जो पैशन है ना ऋतिक का, काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब इतना आ रहा है फिर भी नहीं भाई ज्यादा चाहिए, मैं उसके लिए कैसे करें, चाहिए तो चाहिए है ना, तो चाहिए तो चाहिए। अगर आपको भी ऐसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड इनिंग्स की अलग से एक टीम बना सकते हैं, जहां पर आप सेकंड इनिंग्स के हिसाब से जो भी बैट्समैन बॉलर आने वाला होगा और आपको लग रहा है कि ये टॉप परफॉर्मर्स रह सकते हैं इस टीम के, सेम जो आपने क्लासिक फैंटेसी में किया उसी तरह से आपको टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है, एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव अनदर फैंटेसी टीम एक तरह से इसमें। तो क्लासिक फैंटेसी एंड देन सेकंड इनिंग्स की अलग से आप बना सकते हैं, और इस तरह से आप अपना जो पोर्टफोलियो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी और सेकंड इनिंग्स की बात। अब बात करते हैं लाइव खेलते खेलते लाइव जीतते कैसे हैं रियल कैश स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। ये हमने शुरुआत में बात की थी और इस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टैट्स प्रो की। स्टैट्स प्रो पे बेसिकली आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिलेंगे या मार्केट्स मिलेंगे या सवाल मिलेंगे, इन सब का अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही है, आपको ढेर सारे कैश जितवाना, रियल कैश जितवाना। तो जस्ट इन केस आपको जो लगता है कि यार जो मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, अपने दिल दिमाग और डेटा लगाकर सब कुछ मैं सोचता हूँ, ये इसका रिवॉर्ड कहीं से मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जो जनरली हम टपरी पे बैठ के बात करते हैं या जनरल डिस्कशंस भी करते हैं दोस्तों के बीच में, घर वालों के साथ मैच देखते देखते, उसके बदले में अगर कोई रिवॉर्ड मिल जाए तो दिक्कत क्या है, राइट? तो यही चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। स्टैट्स प्रो पे जाके आपको सवालों के जवाब देने हैं, अपने ओपिनियन शेयर करने हैं येस और नो में, और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे एंड यू कैन विन रियल कैश एट रियल टाइम। तो ये मज़ा है, और ये कैसे खेलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इस मैच से रिलेटेड कैसे आप खेल सकते हैं और किस तरह के सवाल रहेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप स्टैट्स प्रो पे जाएंगे वहाँ पर आपको दिखेगा राजस्थान टू विन द T20 मैच अगेंस्ट गुजरात। ये सवाल पे यस और नो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? हमने जानकारी सेगमेंट में डिस्कस किया कि जीटी जो है वो ऑलरेडी लीड पर है राजस्थान से, और कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी है, लेकिन आपको अगर लगे कि यार नहीं यार ये इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पे राजस्थान की टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है इस बार, और जो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे वो लगता है कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है जीटी के लिए भी, और आप कह रहे हो कि नहीं राजस्थान जीतेगी, तो आप उसके बेसिस पे यस और नो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड देन अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले कि विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बैट। अब ऋतिक का ओपिनियन था कि वो हाँ बैट करेगी टीम, मेरा ओपिनियन ये है कि बॉलिंग करेगी टीम, क्योंकि ड्यू भी आएगी बाद में और चेज करते हुए ज़्यादा रिकॉर्ड्स बेहतर है, और उसके बेसिस पे आपका जो ओपिनियन बनता है आप यस और नो में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे रिटर्न्स पा सकते हैं, रियल कैश मिलेगा भाई, सिंपल है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम स्क्रॉल करें नीचे तो और 2-3 सवाल हम अगर हम देखें तो वो कैसे दिखाई देते हैं, मार्केट्स कैसी दिखाई देती हैं आपको। तो टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 8 और मोर रन्स इन सेकेंड ओवर। अब फर्स्ट ओवर की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली सेकंड के बारे में कौन बात करता है? चाहे फर्स्ट की बात करते हैं ना सब लोग कि किसने पहला पैर रखा चांद पे, किसने सेकंड पैर रखा, किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पड़ता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर बताओगे कि आपको सेकंड ओवर में लगता है कि 8 से ज़्यादा रन्स बनेंगे और आप येस और नो पे अपना ओपिनियन जो भी होता है वो शेयर करते हो और वो सही होता है, तो आपको रिटर्न्स में रियल कैश मिलेगा। दिक्कत क्या है? स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे यही तो खासियत है, रियल कैश रियल टाइम में लाइव देखते देखते लाइव में वाइब है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मजा आता है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन जो है वो है टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 181 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब यहाँ पर रन्स बनते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो थोड़ा छोटा है, यहाँ पे बड़े बड़े शॉट्स भी लगते हैं, बहुत रन्स बनते हैं, तो 180 शुड बी अ गुड स्कोर, क्योंकि दोनों की बैटिंग जो है टीम्स की, जीटी हो या आरआर, दोनों की टीम्स बहुत अच्छी हैं बल्लेबाजी में, तो मेरे को लगता है कि यहाँ 181 तो बन जाना चाहिए अगर सब कुछ सही रहता है तो। और आपका जो ओपिनियन है वो येस और नो में आप दे सकते हैं, मैं तो येस करूंगा और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, बढ़ूंगा इसमें। तो अब बारी है स्टॉक्स की, कि क्रिकेटर्स के स्टॉक आप कैसे खरीद सकते हैं, उन पे कैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न्स पा सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन से हैं वो टॉप 3 पिक्स हमारी तरफ से आपके लिए, कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आप जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मैच के लिए। तो सबसे पहला जो स्टॉक होगा वो होगा यशस्वी जायसवाल का, और उनका जो लॉन्ग है वो है 43 रुपीज़ एंड शॉर्ट है 38 रुपीज़। अब आप बोलोगे कि यार जायसवाल तो रन्स बना नहीं रहे, लेकिन स्टिल उनका टॉप पिक में क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल होल्ड करते हैं, आपको नहीं पता है कि वो एक्चुअली कब फॉर्म में आ जाएंगे, और एक बार वो फॉर्म में आए ना उसके बाद देखना कैसे धुलाई होती है गेंदबाजों की।
तो इस पोटेंशियल के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, इनको इसलिए रखा गया और वहाँ पे रन्स बनते हैं सवाई मान सिंह स्टेडियम में। तो जॉस बटलर ने रन्स बनाए हैं, तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पे ये भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक सवाल रहेगा और सवाल का जवाब आपको मैच में तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप 43 अगर आपको लगता है कि जायसवाल जो है 43 फैंटेसी पॉइंट से ज़्यादा बना सकते हैं तो यू कैन गो विद लॉन्ग 43, अदरवाइज यू कैन गो फॉर शॉर्ट 38 की 38 से जो पॉइंट्स है वो कम रह जाएंगे उनके, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन सेकंड स्टॉक विल बी जॉस बटलर। ऑफ कोर्स हम अभी बात कर ही रहे थे, शतक लगाया उन्होंने, तो फिर ऑब्वियसली बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा हाई रहेगा और लास्ट मैच में 151 पॉइंट्स देकर गए थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी 52 से ज़्यादा रन्स बना देंगे या पॉइंट्स बना देंगे ओवरऑल, तो लॉन्ग 52 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू फील कि ये यहाँ पर जॉस बटलर शायद से 48 से कम ही रन्स बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, तो आप जा सकते हैं शॉर्ट 48 के साथ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो पिक है वो रहेगा हमारे तरफ से जीटी के कैप्टन शुभमन गिल। जी हाँ, नहीं हार्दिक पांड्या नहीं है, अब जीटी कैप्टन शुभमन गिल है। अभी थोड़ा जहन में बसा लो और रिफ्रेश कर लो। और शुभमन गिल का जो लॉन्ग है वो है 46 रुपीज़ एंड शॉर्ट इज़ 42 रुपीज़। तो अब अगर आपको लगता है शुभमन गिल जो हैं वो जिस तरह से फॉर्म में है, लास्ट मैच में बिल्कुल मतलब थोड़ा सा स्लो थे और वो सब था, थोड़ा अनईजी लग रहे थे, लेकिन उससे पहले वाली इनिंग्स अगर आप याद करोगे तो उसके बेसिस पे आप श्योरली ले सकते हो, बिकॉज फॉर्म में वो बल्लेबाज है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि जिस दिन वो क्लिक करेंगे वो हो जाएंगे, और ये मैच में क्लिक बहुत ईजिली कर सकते हैं मेरे को लगता है। एंड लॉन्ग इज 46, अगर आपको लगता है कि 46 पॉइंट्स से ज़्यादा देकर जाएंगे वो फैंटेसी पॉइंट्स, तो आप लॉन्ग पे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज यू कैन गो विद शॉर्ट 42। तो ये थे हमारी तरफ से टॉप 3 पिक्स फॉर योर स्टॉक्स। तो ये तो जय हो गई स्टॉक्स की बात, स्टार्स प्रो की, सबकी बात हमने कर ली, पर लेकिन आपने सुना क्या? जॉस बटलर सिर्फ दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने 100वें आईपीएल मैच में सेंचुरी लगाई। दूसरे? पहले कौन थे? केएल राहुल। ओह माय गॉड, केएल राहुल ने भी लगाई हुई अपने 100वें मैच केएल राहुल ने भी लगाई सेंचुरी। और एक और बढ़िया चीज है इसके साथ जुड़ी हुई कि उसी मैच में जिसमें अपने 100वें मैच में सेंचुरी लगाई जॉस बटलर ने, उसी मैच में उन्होंने अपने 100 छक्के भी पूरे किए। 100 छक्के भी पूरे किए? ओह माय गॉड यार, मतलब जॉस द बॉस, जॉस द बॉस फॉर एटीट्यूड। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग था और आगे भी होप की और रन्स देखने को मिले उनके बल्ले से। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब देखना होगा कि आगे भी कर पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं, हम जाने से पहले अपनी जनता को थोड़ा सा मुफ्त का ज्ञान देना बनता है यार, इतनी प्यारी जनता है हमारी। मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन कर देते हैं। शॉर्ट प्लीज गो। प्रेडिक्शन है काफी चौंकाने वाली भी। क्या है? जो प्रेडिक्शन मैं देने वाला हूँ ना, अब होश भी उड़ सकते हैं उसको सुनते हुए। भाई बताओ। वो ये है कि राजस्थान रॉयल्स की विनिंग परसेंटेज है 75%। ओके, बची कितनी? 25। वो गुजरात टाइटंस की है। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत ज्यादा कम है यार, ये तो बहुत कम है। डैम, मतलब राजस्थान रॉयल्स 75% में बैठी है और गुजरात टाइटंस, इज इट रियली बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या नॉट बीइंग इन दैट टीम? एक ये भी फैक्टर है और एक फैक्टर ये है कि राजस्थान रॉयल्स के सारे बेसिस कवर्ड हैं। अभी तो फिलहाल में कमी दिख नहीं रही, क्योंकि जो फॉर्म से बाहर चल रहे थे खिलाड़ी वो आरसीबी के खिलाफ फॉर्म में आ गए। आरसीबी ने ये काम कर दिया कि फॉर्म में आ जाओ। तो ये है, और साथ ही साथ सवाई मानसिंह में हो रहा है। एग्जैक्टली, होम टीम है, होम कंडीशंस हैं और फायदा तो मिलता ही है होम टीम को। तो देखना होगा क्या रहता है मुकाबला। और उसके साथ साथ जाने से पहले एक और आपको बोनस स्टॉक दे देते हैं मुफ्त का ज्ञान में कि कौन से प्लेयर पे आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्टॉक किसका है? तो वो स्टॉक है मोहित शर्मा का। उनका लॉन्ग है 38 एंड शॉर्ट इज 34। तो अगर आपको लगता है कि मोहित शर्मा जो एक्चुअली फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो 38 पॉइंट से ज़्यादा लेकर दे सकते हैं फैंटेसी टीम में अपनी, तो फिर आप ले सकते हैं उनको लॉन्ग में। लॉन्ग 38 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट 34 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे और 34 से कम रह जाएंगे। तो ये था हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना है। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहूँगा या मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि वो ये है कि आप जो आपका फंड्स हैं वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली डाइवर्सिफाई करें, ताकि जो भी आपका जो रिस्क होता है वो फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाए और बैलेंस आउट हो जाए आपके लॉसेस भी, अगर जस्ट इन केस होने वाले हों। ऑल्दो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, इतना होने नहीं देते लॉसेस वगैरह, बट स्टिल हम भी हैं आपके लिए और हमने आपको बता ही दिया जानकारी सेगमेंट से लेके सब कुछ कि किस किस तरह से आप ये गेम्स खेल सकते हैं और रियल कैश भी जीत सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करना, बिकॉज जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती है ना वो वहाँ पर मिलती हैं आपको। और कुछ भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर रिप्लेस हो रहा है या टॉस के बाद कुछ चेंजेस आए हैं टीम में, वो सब चीज़ों का अमालगमेशन होकर वहाँ पर आपको मिलता है कि ये टीम रखनी है, वो टीम नहीं रखनी है, या जो भी टीम में चेंजेस हैं वो सब मिल जाते हैं। एंड उसके साथ जो आपका इतना प्यारा सपोर्ट है वो ज़रा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देना और बनाए रखना। अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, लाइक किया हुआ आपने, अगर फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, एंड साथ साथ यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि जब भी हम आए आपको पता चल जाए कि यार हम आ गए हैं, बात करने आ गए हैं और हम बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं। मीम याद आ गया वो वाला? बिल्कुल। तो आप भी देखें मीम्स और हम भी देखते रहते मीम्स। हम भी अगली बार आते हैं, फिर से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।